और यही हंगामे की सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश सिर्फ एक पंक्ति का था, जो उचित समझो वो करो। नरवाने के अनुसार ये राजनीतिक नेतृत्व का अपनी जिम्मेदारियों से भागने जैसा था। जब गोलियां चलाने की इजाज़त तक जो ठीक लगे वो करो कहकर सेना पर छोड़ दी जाती है, तो ये सिर्फ सैन्य निर्णय नहीं रह जाता है, यह लोकतंत्र की परीक्षा बन जाता है। मगर ये जानना तो बनता है ना कि राहुल गांधी की वो अधूरी बात थी क्या, जिसकी वजह से संसद में इतना हंगामा मचा। नमस्कार। बजट सत्र के दूसरे हफ्ते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब अपना मुंह खोला तो संसद में हंगामा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बार बार अपनी कुर्सी से खड़े होना पड़ा और स्पीकर ओम प्रकाश बिरला से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि राहुल गांधी को ना बोलने दिया जाए। इस दौरान संसद को चलाने के नियमों का हवाला भी दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पीकर पर दबाव बनाया। बीच बीच में किरण रिजिजू भी नियम का हवाला दे रहे थे। इस दौरान स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने भी शुरू से लेकर अंत तक इंश्योर किया कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाए। बार बार उनके माइक को म्यूट किया गया और राहुल गांधी को बोलने से मना किया गया। विपक्ष के नेता भी बार बार स्पीकर से आग्रह कर रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, मगर स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी। संसद के अपने नियम हैं और हम नियमों में नहीं जाएंगे, उसको लेकर कई तर्क दिए जा सकते हैं, मगर ये जानना तो बनता है ना कि राहुल गांधी की वो अधूरी बात थी क्या, जिसकी वजह से संसद में इतना हंगामा मचा। और राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि इन्हें यानी सत्ता पक्ष को एक कथन यानी कोर्ट से डर लग रहा है। सब जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। आज राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो वे भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या के आज के दिए बयान को लेकर जवाब देना चाह रहे थे। आज तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आतंकवाद के मुद्दों पर विफल रही थी, जबकि भाजपा सरकार ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया और सैन्य बल का इस्तेमाल करके सबक सिखाया। जिसके बाद राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र करते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं जो चीन और भारत से जुड़ा था, मगर जैसा कि हमने बताया उन्हें कहने ही नहीं दिया गया। रक्षा मंत्री का कहना था कि ये किताब छपी ही नहीं है, यानी प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो इस बात को सच कैसे मान लिया जाए। तो अब आगे कोई भी बात करने से पहले इस किताब पर लौट आते हैं और वो जानते हैं कि इस किताब में लिखा क्या था। दरअसल 1 फरवरी 2026 को द कारवां मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में भारत और चीन की सीमा पर चीनी टैंकर्स और सैनिकों की घुसपैठ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही का साफ साफ जिक्र है। इस किताब में बताया गया है कि 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 पर जनरल एम नरवणे को भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी का फोन आता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर 4 चीनी टैंक पैदल सेना के साथ आगे बढ़ रही है। ये लद्दाख का वो इलाका है जहां हर 1 मीटर की ऊंचाई रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है कि वो हिस्सा किसके पास है। जनरल नरवणे इस मामले की गंभीरता को समझते थे और ऊपर के लोगों को फोन मिलाने लगते हैं। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड चेतावनी के तौर पर दागा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी सेना आगे बढ़ती रही। जनरल नरवणे लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल को फोन करते रहे। हर बार उनसे यही पूछा जाता कि सेना के लिए क्या आदेश हैं, मगर कोई भी नेता उन्हें कुछ भी आदेश नहीं देता है और ना ही कुछ बताता है। ये मामला 10:30 बजे रात तक चलता रहता है। 10:30 बजे रात राजनाथ सिंह का फोन आता है
वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश सिर्फ एक पंक्ति का था, जो उचित समझो वो करो। यह फैसला पूरी तरह सैन्य निर्णय बताया गया। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से इनकार कर दिया। अब जो भी फैसला लेना था नरवणे को ही लेना था, और यही हंगामे की सबसे बड़ी वजह है। नरवणे के ऊपर छोड़ देना कि वो क्या फैसला लेना चाहते हैं। अगर युद्ध होता और स्थिति बिगड़ती तो वो भी नरवणे के हिस्से जाती, और अगर चीन कब्जा कर लेता तो वो भी नरवणे के सिर ही जाता। नरवणे को इस बात से भी आश्चर्य होता है कि ये उस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया बयान है जिसने पाकिस्तान पर हुए हर हमले को लेकर खुलकर बताया है कि बालाकोट में कैसे वो रडार को लेकर बादलों का फायदा उठाने की सलाह दे देते हैं, और बाद में चुनाव में किस तरह से उसका फायदा भी उठाते हैं। मगर चीन दूसरा मुल्क है, उसके साथ भिड़ने के दूरगामी परिणाम हो सकते थे। ऐसे में देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, चीन को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री सेना प्रमुख को 2.5 घंटे सोचने विचारने के बाद ये आदेश देते हैं कि जो ठीक लगता है वो करो। नरवणे के अनुसार ये राजनीतिक नेतृत्व का अपनी जिम्मेदारियों से भागने जैसा था। नरवणे के अनुसार ये मोदी की मजबूत और निर्णायक नेता वाली सार्वजनिक छवि पर सवाल खड़ा करता है। नरवणे के अनुसार चीन के मामले में सरकार का यह रवैया मीडिया प्रोजेक्टेड राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलहदा दिखता है। कारवा के इस लेख के मुताबिक ये बात सच है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी तक छपी नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इसे छपने ही नहीं दिया। किताब छापने को लेकर जनरल MM नरवणे ने बयान भी दिया है कि पिछले 1 साल से ये किताब रक्षा मंत्रालय के पास रिव्यू के लिए पड़ी है। चीन के द्वारा भारत की कितनी जमीन अब तक कब्जे में ली जा चुकी है, इसकी किसी के पास भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। कभी उड़ती खबरों से, कभी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि साल दर साल चीन किस तरह से भारतीय सीमा में विस्तार कर रहा है। हाँ, मगर सरकार ने हमेशा ये दावा जरूर किया है कि चीन पीछे हटा है, चीन से जमीन वापस ले ली गई है। मगर लद्दाख मामले में राजनीतिक निर्णय की ये अपंगता को देखकर शक होता है कि इसमें कोई सच्चाई भी है या नहीं। यहाँ तक कि इस घटना का जिक्र भी किसी मीडिया में नहीं हुआ, न ही सेना की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग हुई, न संसद में बहस हुई, न सरकार ने कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया। सब बस हो रहा है और उसे छिपने छिपाने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ एक किताब के रुक जाने की कहानी नहीं है, ये उस सच की कहानी है जिसे जानने का हक देश को है, लेकिन जिसे सत्ता चुप कराना चाहती है। लद्दाख में क्या हुआ, कितनी जमीन गई, किन शर्तों पर गई, किसने फैसले टाले और किसने जिम्मेदारी ही टाल दी, इन सवालों के जवाब आज भी घने कोहरे में ही दफन है। जब गोलियां चलाने की इजाजत तक जो ठीक लगे वो करो कहकर सेना पर छोड़ दी जाती है, तो यह सिर्फ सैन्य निर्णय नहीं रह जाता है, यह लोकतंत्र की परीक्षा बन जाता है। हमारे और आपके लिए अपने अंदर झांकने का वक्त बन जाता है कि हमने किनको चुना है। कौन है वो जो दंभ भरते हैं राष्ट्रभक्त होने का और कॉलर पकड़ते हैं हर उस दूसरे इंसान का जो उनके आड़े आता है। जिस देश में युद्ध और शांति के फैसले बंद कमरों में दबा दिए जाएं, किताबें रिव्यू के नाम पर सालों तक अटकी रहें, संसद खामोश रहे और जनता को सिर्फ नारे परोसे जाएं, वहाँ सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, जरूरत बन जाता है। इस जरूरत के लिए ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि भविष्य हमसे ये नहीं पूछेगा कि किस नेता का नैरेटिव कितना मजबूत था, मगर ये जरूर पूछेगा जब सच सामने आने वाला था तब भारत चुप क्यों था। देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा।